समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। मध्य प्रदेश में आखिरकार नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद विधायक मोहन यादव को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया। भोपाल में हुई बीजेपी की विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया। यादव उज्जैन जिले के उज्जैन दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं। इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम भी होंगे, जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला। जगदीश देवड़ा मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ से विधायक है। वहीं देवड़ा एससी वर्ग से आते हैं, जबकि राजेंद्र शुक्ला रीवा सीट से विधायक हैं और ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष होंगे। तोमर मुरैना की दिमनी सीट से विधायक हैं। उन्होंने चुनाव जीतने के बाद हाल ही में केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सांसद के पद से इस्तीफा भी दिया था। चुनाव जीतने के बाद से ही सभी के मन में यह सवाल था कि राज्य का अगला सीएम कौन होगा। शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीतने के बाद से ही लोगों के बीच जा रहे थे, माताओं बहनों से मिल रहे थे। उन्होंने यह भी कहा था कि वे मध्य प्रदेश में ही रहेंगे। उन्होंने बार बार पार्टी का हर फैसला मानने की बात भी दोहराई थी। इसी बीच विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले भाजपा सांसदों ने इस्तीफा देकर मामले को और रोचक बना दिया था। इसी के साथ माना जाने लगा था कि सीएम पद की रेस में शिवराज सिंह के अलावा कई दिग्गज नेता भी हैं। लेकिन हल्का से पीछे जा। मैं अपने मन से वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ये होती जोरदार ताली बजाए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समूचे मंच का, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। एवं मरीज के साथ मनाया गया मानव अधिकार दिवस। जबलपुर में मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य पर अपनापन आहार दान सेवा समिति एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन जबलपुर के पदाधिकारियों द्वारा आज मानव सेवा के तहत मेडिकल कॉलेज प्रांगण में मरीजों एवं उनके साथ आए परिजनों को खिचड़ी वितरित की गई। उसके बाद वृद्धाश्रम में जाकर वहां पर रहने वाले वृद्धजनों को मौसम के अनुसार गजक, पेड़ा, राजगीर की लैया का वितरण किया गया। इस अवसर पर जबलपुर संभाग के संभागीय अध्यक्ष विजय रजक, जिला अध्यक्ष दीपक जैन, रोशन आनंद, संतोष प्रधान, नवीन नेम, अमर यादव, सचिन रजक, विवेक जायसवाल, डॉक्टर आर.के. खरे, रवि विश्वकर्मा, धर्मेंद्र जैन, दीपक गुप्ता आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। तो बाजू में खड़े नियम के साथ चल करके आपकी हर एक समस्या का समाधान करना ही हमारा सर्वप्रथम उद्देश्य है, चाहे वो शासकीय सेवाओं को लेकर के हो, चाहे मानव अधिकार की तरफ से मैं आप सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हमारा संगठन 21 राज्यों में काम कर रहा है। हमारा संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, जो मध्य प्रदेश में 39,889 लोग सदस्य हैं, जो निरंतर कार्य कर रहे हैं, जो जनमानस के कार्य कर रहे हैं। हमारा संगठन जो गरीब और असहाय लोगों के लिए तत्पर खड़ा हुआ है। एक संगठन करीब 10 वर्षों से है हमारा संगठन जबलपुर में, और हमारा संगठन के साथ एक अपनापन आहार दान है, जो साथ में मिलके ये भंडारे का भी कार्य करवाता है, जो एवरी वीक, एवरी संडे कंटिन्यू खिचड़ी, कभी पुलाव, जो अच्छा हो सकता है वो खाने के पहले हम खा के टेस्ट करके देखते हैं, उसके बाद हम जो है यहाँ बंटवाते हैं। और हमारा संगठन ये चाहता है कि गरीब असहाय लोगों की हमेशा सहायता करे, आगे आए। मैं विजय रजक, जबलपुर संभाग अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार। मेरे साथ पदाधिकारी और भी हैं, हमारे दीपक जैन जी,
तो जिलाध्यक्ष हैं नवीन नैमा जी जो हैं हमारे संभागीय मंत्री हैं, और मेरे साथ और भी लोग हैं, रोशन आनंद जी संभागीय विधिक सलाहकार, विवेक जायसवाल जी, हमारे गुप्ता जी। ठीक। पिछले 10 वर्षों से कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था जो कि पिछले 1 वर्षों से मेडिकल कॉलेज की परिसर में प्रति रविवार को खिचड़ी एवं प्रसाद का वितरण करती है, उसी कड़ी में आज भी यहाँ पर मरीजों के परिजनों को खिचड़ी एवं लड्डू का वितरण किया जा रहा है। ये एक ऐसा पुनीत कार्य है कि जहाँ पर मरीज तो भर्ती हैं लेकिन उनके परिजन भी परेशान हैं। पूरे क्षेत्र के, पूरे अंचल के हजारों लोग यहाँ पर आज भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। राजधानी भोपाल में सिंगारपुर विधानसभा से गौतम टिटवाल को भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा कर टिकट देकर विधानसभा उम्मीदवार बनाया और गौतम टिटवाल भी लगभग 24,000 मतों से विजयी हुए। विधायक बनने के बाद सिंगारपुर विधानसभा के मतदाताओं का आभार व्यक्त किया और जनता ने कहा कि गौतम जी को ही मंत्री पद दिया जाए जिससे क्षेत्र में विकास कार्य हो सके। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में जो काम कर रही है उस सरकार का परिणाम है, और मेरी विधानसभा क्षेत्र के जांबाज कार्यकर्ताओं सैनिकों को इसका श्रेय जाता है। उन सबके अथक परिश्रम को पराकाष्ठा बनाकर उनने काम किया, ये श्रेय सब उसको जाता है। कहीं न कहीं दूसरी बार जीतने में बहुत समस्याएं खड़ी होती हैं क्योंकि विधानसभा में, लेकिन आप दूसरी बार भी 24,000 मतों के लगभग से जीते हैं आप, तो किस तरीके आपने विकास कार्य करे हैं? मैं लगातार कार्यकर्ताओं की सेवा में लगा रहा। मैं 2008 से 13 तक भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया था। उसके बाद 10 साल पार्टी की सेवा करता रहा। बीच में दूसरे विधायक जी रहे, उनने भी मेरी विधानसभा क्षेत्र में विकास का कार्य किया। मैं धन्यवाद देता हूँ राष्ट्रीय नेतृत्व को कि मेरे इन 10 सालों में मेरी पहचान की और मुझे सेवा का अवसर दिया, और मैं लगातार निरंतर पार्टी की सेवा करता रहूँगा। जो आदेश पार्टी का प्राप्त होगा उसका पालन करूँगा। अब क्या भूमिका रहेगी आपके विकास कार्य में? कौन कौन से विकास कार्य रहेंगे जिन्हें आप पहले प्राथमिकता कराएंगे? हम विशेषकर मेरी विधानसभा क्षेत्र में चहुमुखी विकास करने का हमने संकल्प लिया है और हर क्षेत्र में हम विकास करेंगे। क्या लाडली बहनों की वजह से भी आपको अधिक जीत मिली मध्य प्रदेश में? स्वाभाविक है, आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश में लाडली बहनों का प्रभाव हुआ है। राजस्थान में दूसरे फैक्टर हो सकते हैं, छत्तीसगढ़ में दूसरे फैक्टर हो सकते हैं, पर मध्य प्रदेश में बहनों का प्रभाव हुआ है और मध्य प्रदेश ने मामा को आशीर्वाद दिया है। आपकी विधानसभा इस बार अब जनता की मांग है कि आपके लिए इस बार मंत्री बनाया जाए, क्या कहना चाहेंगे? ये जनता का आशीर्वाद है। देखिए, ये सब निर्णय भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व करता है। भारतीय जनता पार्टी का मैं एक सिपाही हूँ, अंतिम पंक्ति का आखिरी कोने में खड़ा हुआ सिपाही हूँ। पार्टी का जो आदेश होगा, दरी बिछाने का, झाड़ू लगाने का, जो आदेश पार्टी मुझे देगी मैं उस आदेश का अक्षरशः पालन करूँगा और फिर आपसे कह रहा हूँ सतत निरंतर 24 घंटे पार्टी की सेवा में और उन देवतुल्य कार्यकर्ताओं और मतदाता बंधुओं का जिनने मुझे आशीर्वाद दिया उनकी सेवा में लगातार सेवा करता है। आपके क्षेत्र से टीकाम जी दूसरी बार विधायक बने हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए इनको? गौतम जी टिटवाल हमारे भाई जैसे हैं और आपने विकास के लिए बहुत पहले प्रयास किया है और आगे भी आप प्रयास करते रहेंगे और क्षेत्र की जनता का अथाह प्यार मिला, इनको अथाह प्यार मिला है और हम क्षेत्र की जनता की आवाज़ है कि एक बार राजगढ़ जिले से गौतम जी टिटवाल को मंत्री पद के लिए मौका मिले तो कहीं राजगढ़ जिले का भी उद्धार करने में सहायक होंगे। मैं राधेश्याम महेश्वरी, सारंगपुर। ये थी आज की खबरें और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।